कल यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। पहले लोकसभा चुनाव और फिर यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से जो भीतर घात झेलनी पड़ी, उससे न सिर्फ विपक्ष को हमले का मौका मिला, बल्कि बीजेपी भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर चूक कहां हुई। जानकारी के मुताबिक टिकट न मिलने से नाराज कुंदरकी, कटहरी और फूलपुर में भीतरघात की सबसे ज्यादा शिकायत मिली, जिसके बाद अब वहां बागियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसने दिया योगी को धोखा? उपचुनाव में किसने किया आघात? किसने फूंका बगावत का बिगुल? कहते हैं कि राजनीति महत्वाकांक्षाओं का ऐसा सागर है जिसके ना ओर का पता है ना छोर का। एक बार महत्वाकांक्षा की घोड़े पर सवार हुए तो रास्ता भले ही खत्म हो जाए, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। और यही वजह रही कि उपचुनाव में जब बीजेपी के उन नेताओं की उम्मीदें टूटी जिन्हें टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने बगावत का रुख कर लिया और योगी को ऐसा आघात पहुंचाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिले भीतरघात से उसकी चिंता बढ़ गई। मतदान के दिन टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का जो रुख सामने आया, उसने सीधे बगावत का संदेश दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुंदरकी, कटहरी और फूलपुर में भीतरघात की सबसे ज्यादा शिकायत मिली। इन सीटों पर पूर्व सांसद, विधायक, पुराने कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दी, जिसके बाद टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के भीतरघात की बात सामने आई। इतना ही नहीं, मझुआ, कचहरी, कुंदरकी और सीसमऊ पर जो प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही इसकी शिकायत मिलने लगी। कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता सीसामऊ, मझवा, कुंदरकी, कटहरी में टिकट का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सीटवार और जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। आरोप यह है कि इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात किया है। बीजेपी में भीतरघात पर उसके सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया, जिसे उन्होंने टिकट न मिलने की टीज बताया। छोटा चुनाव था, वो बड़ा चुनाव था, उनमें टिकट मांगने वाले लोग थे, तो टिकट मांगने वाले लोगों ने नहीं पाया, तो उसकी वजह से काम किया। अभी फिलहाल हमको लगता है कि जनता साथ है, जनता ने वोट दिया, इसलिए हम लोग चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में बेहतर है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने भीतरघात किया, उनकी पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी। सबसे अधिक भीतरघात की जो खबरें मिली वो कुंदरकी और कटहरी से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन भीतरघातियों पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन भीतरघातियों को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।